शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुल्क अल-मौत का अफसोस और शद्दाद की जन्नत। कहते हैं कि मुल्क अल-मौत ने बारगाह रब अल इज़्ज़त में अर्ज किए, मौला करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज की हैं, मगर 2 जानें ऐसी हैं जिन्हें कब्ज करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की, मगर निहायत ही दुखसात, और वो 2, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शेर खार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान इस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात यह थी कि माँ मर चुकी है। अब बच्चे का क्या हश्र होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हराने वाली लहरों से टकरा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जिद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतजाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाया। वो सब बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है। बच्चा बेयारो मददगार तख्ते पर जिंदा सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर इस पर इसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर सुनकर सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, इसके पीछे इसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमे की एक पुड़िया मिली। इत्तेफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमे की उसे बहुत ज़रूरत थी, लिहाजा इसने वो सुरमा बाहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले से ख्याल आया कि यह सुरमा तकलीफ ना पहुंचाए। लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था। इसने इस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया, मगर जो ही सुरमा इसने लगाया, इससे जमीन की तह में मौजूद चीजें भी नजर आने लगी। इसने देखा कि जमीन के अंदर बहुत से खजाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ हो गई है। वो लोग सुरमे की पौड़ियां गिराकर चले गए। बच्चा सुरमे की पौड़ियां उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाकया सुनाया। सरदार बड़ा ही खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहां कहीं खजाना पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाने निकालने लग गए। थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो इसने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरावानी हो गई। जमीन के तमाम खजाने इसकी नजरों में थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। इसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि इसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और इसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। इस बच्चे का नाम शादाद था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो इसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। इसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मैसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शद्दाद ने इरादा किया कि जाकर इस शहर का नज़ारा किया जाए। चुनांचे वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मुल्क अल-मौत को हुक्म हुआ और उसने वहीं इसकी रूह कब्ज कर ली। इसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मुल्क अल-मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम,
इस शख्स की रूह कब्ज करते वक्त भी मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज करके उसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ते पर मर गई थी और इस पर तुझे तरस आया था। इस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी के खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार कर ली, मगर हमने इसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी ना दी और इसे बाहर ही हलाक कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर सबकी नज़रों से ओझल है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ऊँट गुम हो गया, तो वो ऊँट की तलाश में कहीं इस इलाके में जा पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इसे वो सब कुछ दिखला दिया। वो सहाबी वहाँ की कोई निशानी भी साथ लाया था। इस सहाबी ने यह वाक़या अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बयान किया। उन्होंने इस जगह को काफ़ी तलाश कराया मगर किसी को भी वो जन्नत ना मिली और इसे अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए पोशीदा कर दिया।